Good morning, guys. Welcome back to Buckle Up and Explore. My name is Nidhi Chauhan. And this is Tejas Rathod. And अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और आज की डेट है 27 दिसंबर और आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं नया ट्रिप जो कि हम आपको ऑलमोस्ट पहुंचने पे बता देंगे. So let's Buckle up and explore you guys. Okay guys, so I will show you गाड़ी कितनी भर गई है लगेज से. And this is not it. पीछे के सीट पे भी है, तो कब मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ. But also this is because ये सबसे बड़ा ट्रिप है 2021 का and I'm super excited. तो चलो रास्ते में आपको और सारी डिटेल्स बताते हैं. So हमारा नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट हो चुका है. 4:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं, मैं और निधि. और मैं आया था यहाँ पे रात के ऑलमोस्ट 10:30 बजे, 10-10:30 बजे आया था. और मैं यहाँ पे एक हॉस्टल था, वहाँ पे रुका था मैं. फिर अभी फ्रेश हुआ और निधि आई पिकअप करने. पहले ही मैंने पहुँच के निधि के कार में हम लोग ने बैग सारा जमा कर दिया था. और देखते हम कितने टाइम तक पहुँचते हैं. वैसे तो टाइम है हमारे जो डेस्टिनेशन है वहाँ का 11 आवर्स. हाँ, Yeah, because it is almost 550 किलोमीटर्स यहाँ से. तो अभी तक तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, बट ये 550 किलोमीटर है. तो लेट्स गो. सो अभी हम यहाँ पे डीजल भराने आए हैं एंड डीजल भरा के देन विल लीव फ्रॉम हियर. ओके गाइस, तो अभी बज रहे सुबह के 5 एंड हम ऑलमोस्ट क्या हम नेरुल पहुंच भी गए हैं. DY पाटिल क्रॉस हो गया है. एंड यही फायदा होता है सुबह जल्दी निकलने का, बिकॉज जितना ट्रैफिक आप अवॉइड कर सकते हैं ना वो पूरा हो जाता है. जो आपका डेस्टिनेशन का जो पहुंचने का टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो आप जल्दी पहुंच के वहाँ आराम कर सकते हैं. सो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं एंड जहाँ पे भी कोई मेजर जगह आती है आपको बताने की कि कहाँ से आपको किस चीज़ के लेफ्ट राइट लेना है, हम आपको वो दिखाते हैं. सो कम लेट्स गो. ओके, तो हमने अभी पहला टोल भरे हैं 40 रुपीज़ का वाशी पे. सो अभी आगे लेट्स सी और कितना टोल होता है. कम लेट्स गो. सुबह आने के टाइम पे गाइस ये थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है. अब आई डोंट नो कैमरा में पकड़ रहा है या नहीं, बट आई डोंट नो कहाँ से ये धूल आ रही है एंड व्हाट इट इज. इतनी ज़्यादा है. आई डोंट नो इफ दिस इज फॉग ऑल्सो, क्योंकि दूसरे तरफ भी है एंड इतना ज़्यादा है ये चीज़ कि बिल्कुल भी रोड नहीं दिख रहा है. सारी गाड़ियाँ स्लो हो गई है, सबने अपना स्पीड कम कर दिया है एंड सबके पार्किंग लाइट्स ऑन है, बिकॉज किसी को नहीं पता चल रहा है कौन कहाँ से आ रहा है. अब बिकॉज ये कैमरा है दैट इज व्हाई इट इज कैचिंग अ लिटिल क्लियरली, बट दिस इज इनसेन. अभी फिलहाल थैंक गॉड ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, बट आई गेस दूसरे तरफ रोड पे ज़्यादा है. आई कांट शो यू दैट बट आई कैन सी इट फ्रॉम हियर. तो या यू जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल जब सुबह ट्रैवल करते हैं, बिकॉज सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में रहती है एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत पुट ऑन योर पार्किंग लाइट्स ताकि लोगों को पता चले कि आप हो आगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो फॉग था या स्मॉग था या वो जो भी था. बाकी लेट्स गो. ओके, तो हम लोग को अभी कंफर्म हो गया ये फॉग ही है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं मुंबई में इतना सारा फॉग देख रही हूँ एंड आई एम लविंग इट, बट इट इज़ अ लिटिल डेंजरस. तो गाइज यू शुड प्लीज़ बी केयरफुल एंड अपना स्पीड भी कंट्रोल में रखिए ताकि अगर कोई सामने वाली गाड़ी अचानक से आपके सामने दिख जाए तो आप ब्रेक मार सकें. ओके, तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 एंड हम ऑलमोस्ट लोनावला टच कर गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं. दैट्स वाई आपको इतना ज़्यादा ये फॉग दिख रहा है, बिकॉज
से भी इतना ज़्यादा फॉग दिख रहा है, बिकॉज आज तक तो मैंने कभी, जब आप सुबह ट्रैवल करते हो दिन में ट्रैवल करते हो उसमें फ़र्क होता है, तो मैंने कभी इतना फॉग नहीं देखा था। बट या दिस इज़ अनदर एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वैसे भी जब रोड ट्रिप्स आप करते हैं, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है रेलवे एक्सपीरियंस एंड फ्लाइट एक्सपीरियंस है। सो या जस्ट विंटर्स में आप केयरफुल रहिए, आपका स्पीड कम करके रखिए, एंड ऑल्सो आपका जो पार्किंग लाइट है, हजार्ड लाइट है, उसको ऑन करके रखिए। वैसे भी मैंने अभी नोटिस किया है जैसे इतना फॉग आ रहा है, पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड खुद से वो अपनी अपनी स्पीड कम करके चल रहे हैं। तो अच्छा है, इस बार रोड्स आर नॉट फिल्ड विद इडियट्स। लेट्स गो। तो ये है खालापुर टोल प्लाज़ा एंड यहाँ हमें लगा 203 रुपये। तो गाइज अभी हम तीसरे टोल पे पहुँचे हैं, दैट इज़ तलेगांव, एंड यहाँ पे अगेन इट्स 202 रुपीज़। सो वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ लिटिल ब्रेक। अभी बज रहे 6:37 एंड ऑलमोस्ट कुछ 30 किलोमीटर्स ही बचे पुणे के लिए। तो फिलहाल वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ लिटिल ब्रेक एंड हम यहाँ पे थोड़ा चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं एंड देन वी लीव। तो गाइस अभी हम रुके हैं टू हैव समथिंग और चाय या कॉफ़ी लेने के लिए। तो आई मोस्टली हैव कॉफ़ी एंड बाहर थोड़ा थोड़ा अभी उजाला होने लगा बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 6:45 नाउ। आज फर्स्ट टाइम ऐसे हम लोग ट्रैवल किया और ऐसा लग रहा है कि सुबह ही नहीं हो रही है। हाँ। एक तो हम लोग इतना जल्दी निकले हैं 4 बजे और ऐसा लग रहा है कि कब से ट्रैवल किए जा रहे हैं और सुबह ही नहीं पर। और एक इसका एक ये भी फ़ायदा है कि हम बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। कि सिर्फ हम लोग थोड़ा बीच में स्लो हुए थे जहाँ पे फॉग हुआ था, लेकिन वो होना ही पड़ रहा था क्योंकि एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गया था कि रोड ही नहीं दिख रहा है। जहाँ तक सिर्फ हेडलाइट लाइट जा रही है वही उतना ही पार्ट दिख रहा है और बाकी का रोड ही नहीं दिख रहा है। कोहरा ही कोहरा था जैसे कि ट्रक्स भी बहुत ज़्यादा थी और बीच में एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि तीनों ट्रक साथ में ऐसा लग रहा था धूम की चोरी चालू है और तीनों ट्रक साथ में और पीछे से सारी गाड़ियाँ हॉन्क कर रही है कि अरे जाने दो जाने दो। फिर अच्छा हुआ एक ट्रक वाले में थोड़ी अक्ल आई और उसने जाने दिया। तो आइए हम हमारी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग ने ऑर्डर किया है एक मसाला डोसा, एक उपमा और 2 कॉफ़ी। बाजू में पोपट हो गया है हमारा। एक मसाला डोसा और एक उपमा है। हाँ सो ये निधि का ब्रेकफास्ट है और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ का नाश्ता काफ़ी यमी है। आई मीन सुबह के टाइम पे आपको पेट भर के जो नाश्ता चाहिए रहता है उसके लिए इट्स रियली वेरी नाइस। तो आप यहाँ पे आके ये ले सकते हैं एंड इट्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। सो या सो गाइस पेट पूजा हो गई है हमारी एंड सुबह भी हो गई है पूरी तरीके से। कम हम आपको वो भी दिखा देते हैं। और मैं चाय पी रहा था तो चाय ना कॉफ़ी जो मंगाया था हमने बहुत ही मीठी थी
अच्छी थी, लेकिन स्टार्टिंग में अच्छी लग रही थी, गर्म थी, फिर बहुत ही मीठी लग रही थी वो। तो मैंने जो डब्बे में डाला, वो डब्बे में जैसे मैंने कॉफ़ी डाली ना, तो वो सारा कॉफ़ी मेरे आंग पे उड़ के आया। तो अभी मैं वो पूरा वॉश करके आया हूँ, सब जगह उड़ा था। और आइए दिखाते मॉर्निंग का व्यू कैसा है। पूरा फॉग है एंड गाइस इट इज 16 डिग्री, लाइक लेजिट 16 डिग्रीज हो रहे हैं। मुंह से धुआं निकल रहा था लिटरली कुछ टाइम पहले। या तो आइए आपको दिखाते। सो फाइनली हम लोग कार में आ गए हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रीजिंग ठंडी है बाहर। काचा बादाम हो गया। आज हम लोग का आज के ट्रिप का ये गाना है काचा बादाम, जो कि निधि को बहुत ही एनॉय होता है ये गाने से, ये गाना सुन के। आई डोंट नो आपने ये देखा या नहीं, इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्यों ये ट्रेंड हो रहा है। एंड आई डोंट नो, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आई गेस इसके फोर्स करने की वजह से वील हैव टू मेक अ रील ऑन इट। बट या इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई डोंट नो, कुछ तो है उस गाने में जो मुझे बहुत ज्यादा अनॉय कर रहा है। लेकिन गाइस आप प्लीज डू चेक आउट ये गाना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग है वो। आई थिंक बंगाली सॉन्ग है वो, जो एक कोई बादाम बेचने वाले अंकल है, तो उन्होंने कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नहीं जिंगल बनाया उन्होंने बेचने का, तो उसका रिमिक्स किया है किसी ने। तो आप प्लीज वो चेकआउट कीजिए, काचा बादाम। Stupid, I just hate the remix. और इसको मैंने फोर्स किया है क्योंकि ट्रेंडिंग है अभी, और ये इंस्टाग्रामर भी है निधि, तो फिर उसे हर ट्रेंडिंग चीज करनी पड़ेगी। तो उसने एग्री किया है कि वो काचा बादाम पे रील बनाने वाली है। मुझे फोर्स किया जा रहा है गाइस, दिस इज नॉट मी, मुझे लिटरली फोर्स किया जा रहा है। आई डोंट नो, कुछ तो है उस ट्यून में। आई एम नॉट टेलिंग अंकल ने कुछ खराब किया होगा, ही सिंगिंग वेरी नाइसली। आप उनका पार्ट सुनेंगे ना वो ठीक है, जो ट्यून है ना उसके बाद जो रीमिक्स, जब बीट ड्रॉप होते हैं ना वो, और उसके बाद जो गाना स्टार्ट होता है ना, बहुत अमेजिंग है। इसी को अमेजिंग लग रहा है। ओके गाइस, तो जैसे यहाँ पे सनराइज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जब पूरा उजाला भी हो गया है तो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। एंड नाश्ता भी हो गया है, सब हो गया है। तो वैसे ये जो सीक्रेट लोकेशन, जो सीक्रेट जगह पे जहाँ जा रहे हैं, इसका जब वीडियो आएगा तो प्लीज़ एंड तक देखना, मैं वो जगह बता दूंगी आपको। एंड अगर आप गेस कर पाए हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज जो भी वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो मेजर लेफ्ट एंड राइट में ले रही हूँ, या जहाँ से आपको बेटर होगा रास्ता, वो मैं आपको बताते रहूँगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा एंड लास्ट में मैं आपको लोकेशन बता दूँगी। सो फिलहाल गाड़ी का अगर बात करें तो 36 लीटर डीजल आया है गाड़ी में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3,500 का होता है। तो पहले से गाड़ी में 500-600 का डीजल था, एंड उसके बाद मैंने 3,000 का भराया है, तो 36 लीटर्स है। वैसे वन वे का कुछ 3,000 बताते हैं कि 3,000 रुपीज़ का डीजल लगता है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक ऑल्सो, सो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। काफ़ी सारे अलग फैक्टर्स होते हैं, आप गाड़ी कितने स्पीड पे चला रहे हो, वो सब पे भी। बट या फिलहाल 19 का एवरेज दे रही है, मतलब सही तरीके से गाड़ी चल रही है। सो कम ऑन, लेट्स गो। एंड आगे जहाँ पे भी लेफ्ट राइट होगा मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल अभी कोई लेफ्ट राइट नहीं है, सीधा सीधा हमें जाना है कोल्हापुर तक। सो लेट्स गो। नेक्स्ट है खेर शिवापुर प्लाजा, एंड इसमें हमें लगा 100 रुपीज़। ओके, तो अभी हम पहुंचे हैं सातारा एंड घाट पे चढ़ रहे हैं ऊपर। सो फिलहाल जैसे जैसे दिन होते जा रहे हैं, अभी 9 बज रहे, 9:15 बज रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा गर्म होते जा रहा है जो टेम्परेचर है बाहर का। बट पुणे में तो 16 डिग्री था, फिलहाल अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है उससे। बट यस, मतलब रेलिवेंटली काफ़ी कूल टेम्परेचर है।
ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। सो या दिस इज इट। ओके गाइस, तो अभी हम सातारा के यहाँ पे रुके हैं जस्ट थोड़ा रेस्ट करने के लिए 5-10 मिनट के लिए, एंड देन वील हेड अगेन। तो आई हैव जस्ट टेकन वन मेंटोस। तो गाइस अभी हम 5th टोल प्लाजा पे पहुँचे हैं, एंड मैं आगे जाके देख के आपको बताती हूँ कि कितना है। तो यहाँ का नाम तो मुझे अभी तक नहीं दिखा, बट यहाँ पे कटा है टोल में 70 रुपीज़। सो आई गेस पता नहीं अभी जो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते कितना और लगने वाला है। आई गेस 500 के ऊपर तो ऑलरेडी चले गया। आई गेस 620 के आसपास कुछ होगा अभी जो टोटल टोल कटा है अभी तक उसमें। लेट्स गो। और ये है खरड़ टोल प्लाजा। कितना है? तो यहाँ पे टोल 80 रुपीज़ कटा है। सो अगेन वी हैव अनदर से 79 किलोमीटर्स टू गो सीधा सीधा। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे 11:45 एंड हम ऑलमोस्ट कोल्हापुर पहुंच रहे हैं। सो जो ये रास्ता है जहाँ हमें जाना है वहाँ पे, अभी जहाँ से है हम वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर्स एक राइट लेना है। तो वो जब राइट लेंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सातारा तक तो फिर भी ठंडी थी, यहाँ आके अब थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। सो एसी बढ़ा के रखना पड़ रहा है गाड़ी में। अदरवाइज बाकी जो चीज़ें हैं इज ओके। यहाँ के रोड्स ठीक है, एंड टोल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई हैव लिटरली लॉस्ट काउंट ऑफ टोल। सो या अभी चलते हैं। आई गेस एक और एक टोल प्लाजा आने वाला है आगे, तो लेट्स गो। द नेक्स्ट 7th टोल प्लाजा है किन्नी टोल प्लाजा, एंड यहाँ हमें लगे 80 रुपये। ओके गाइज, तो अभी हम रुके कोल्हापुर में, थोड़ा आगे कोल्हापुर के, एंड दिस इज़ होटल ठस्का। जो कोल्हापुर की जो स्पाइस होती है उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ का नाम। तो कम मैं आपको दिखाती हूँ हाउ द होटल लुक्स एंड व्हाट वी ऑर्डर। ओके गाइस, तो अभी जैसा यू नो वी आर इन ठस्का रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पे हमने 2 थाली मंगाया है। दिस इज़ मटन थाली, अ नॉर्मल मटन थाली विद मटन मसाला, एंड दिस कॉस्ट 350 रुपीज़। एंड दिस इज़ चिकन स्पेशल थाली, ठस्का थाली, दैट कॉस्ट 300 रुपीज़। इसमें चिकन मसाला है, चिकन फ्राई है, एग करी है, एंड देन सोल करी एंड द रेस्ट। सो कम लेट्स ईट इट। So if I have this and see, proper Kolhapuri taste, you should definitely check it out. So अभी हम लंच कर लेते हैं and then we'll meet you later. ओके गाइस, तो लंच हो गया है, एंड जो थाली का प्राइस मैंने आपको बताया उसमें वो लोग ने माइनस कर दिया था बिकॉज वी डिडंट टेक दैट चपाती या राइस एक्स्ट्रा।
सो दैट इज़ वेरी गुड, जिसकी वजह से मटन थाली केम फॉर 250 रुपीज़ एंड चिकन फॉर 280, यानी 530 रुपीज़ में लंच हो गया है, दैट टू थाली। बहुत अच्छी बात है। और क्वांटिटी इतनी अच्छी थी कि अगर आप भूखे नहीं हो इतने, अगर आप हमारे जैसे लॉन्ग रूट से आए हो तो फिर भी हम थे ज़्यादा भूखे, लेकिन फिर भी हमसे पूरी नहीं खाई गई थाली क्योंकि क्वांटिटी इतनी अच्छी थी उसमें। यस। तो अभी 1:20 हुआ है टाइम और हम लोग निकल रहे हैं हमारे सीक्रेट प्लेस के लिए। सो आपको एट द एंड ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग, लेट्स गो। तो गाइस ये कोविड का चेक पॉइंट है, बिकॉज अभी हम महाराष्ट्र के एंड में आ गए हैं। सो दिस इज द चेक पॉइंट फॉर कोविड। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो जस्ट स्टे विद अस। सो फिलहाल यहाँ पे तो लिख के रखिए कि टू एंटर कर्नाटका RT-PCR टेस्ट इज रिक्वायर्ड रिपोर्ट। अगर आप उन्हें बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है, देन द RT-PCR टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर कर्नाटका जा रहे हैं तो वहाँ पे RT-PCR टेस्ट इज रिक्वायर्ड। आपको लेके ही आना पड़ेगा आपका RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट, या तो यहाँ पे आके कराओ, अदरवाइज आगे कहीं चेकिंग है तो ये है ना यूनिवर्सल पास। लेट्स गो। वापस से अभी हम यहाँ से निकले ही हैं कि आपको बता के कि कर्नाटका में जाने के लिए यू रिक्वायर RT-PCR टेस्ट एंड लुक व्हाट्स हियर, टोल अगेन। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे भी कितना है टोल का, बट आई एम लाइक रियली टायर्ड अभी टोल गिन गिन के। पर एक बात अच्छा है कि यहाँ पे ना ज्यादा भीड़ नहीं है फॉर टोल, that's a good thing. कितना यहाँ का? Okay, so यहाँ का टोल was 75 rupees. I have to ask them sometimes आपको बताने के लिए, because वो मैसेज थोड़ा लेट आता है इनके यहाँ से, एंड वहाँ पे कहीं चार्ट नहीं था। सो या वी आर ऑफिशियली नाउ आउट ऑफ महाराष्ट्र। लेट्स गो। जैसे आपने सुना उसने कहा कि यहाँ पे चाट नहीं था, इसको यहाँ पे भी भूख लगी है, इसको यहाँ पे भी चाट खाना है। So let's go. तो गाइस यहाँ से राइट मार रहे हैं हम। अगर आपको देखना है कोई लैंडमार्क के लिए तो यहाँ पे सामने ही होटल कावेरी है। दिस इज द प्लेस जहाँ से आपको राइट मारना है। एंड आई गेस कुछ चीजें यहाँ पे देख के आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट आई स्टिल वॉन्ट टेल अंटिल हम पहुंच जाते हैं। तो ये राइट मारने के बाद आपको सीधे जाना है ये रास्ते पे, एंड यहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन है इट्स अबाउट 158 किलोमीटर्स। सो कम लेट्स गो। तो गाइज जहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से राइट लेना है, अब वहाँ से हम सीधे ही आते जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2:40 हो रहा है अभी दोपहर के। एंड यहाँ पे एक अच्छी बात है कि the roads are really nice, but there's also one thing that I find a little weird. There is no street lamp over here. कहीं पे भी मुझे एक भी स्ट्रीट लैम्प नहीं दिखा है रोड पे, बट द रोड्स आर फैंटास्टिक। लाइक अगर आप सिटीज में देखोगे तो वहाँ पे तो दर्जनों के स्ट्रीट लैम्प्स है, पर रोड कहाँ है और खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है पता ही नहीं चलता। बट ओवर हियर इट्स रियली नाइस, जिसकी वजह से जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहता है। यू डोंट गेट टायर्ड। ऑल्सो जो जर्क लगता है ना बॉडी पे वो नहीं होता है। सो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है, प्लस आपका जो एवरेज है वो भी बढ़ता है। अभी जैसे 23 का एवरेज मिल रहा है मुझे, एंड दैट्स रियली वेरी वेरी नाइस। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक कितना किलोमीटर्स हो गया है सुबह से, इट्स मोर देन 400 किलोमीटर्स बाय नाउ।
400 या 450 किलोमीटर्स तो अभी तक हो ही चुके हैं, बट स्टिल आई एम नॉट इवन फीलिंग लिटिल टायर्ड, क्योंकि पहली बात सुबह ट्रैफिक नहीं मिला, ट्रैफिक मिलने से बहुत थकावट हो जाती है, एंड दूसरी बात द रोड्स, पूना छोड़ के बाकी जगह द रोड्स वर रियली वेरी नाइस। तो या आई होप ऐसे ही रोड हो तो इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस ऐसे ड्राइव करके आना। आप ट्रेन में और फ्लाइट में तो जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, ट्रेन में भी 12 घंटे लगते हैं पहुँचने के लिए, बट देन दैट्स लाइक आप आधा टाइम या तो सो जाते हैं या कुछ खेलते हैं, उसका अलग ही मज़ा है, नो डाउट, बट ड्राइविंग एंड गोइंग रोड ट्रिप्स आर फैंटास्टिक। सो चलो पहुँच के अगर बीच में कुछ अलग आता है तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो गाइज अभी हमें रोका गया था टू आस्क फॉर गाड़ी के पेपर्स एंड लाइसेंस, तो सिर्फ लाइसेंस दे के ही स्टॉप एंड ही सेड कि ठीक है जा सकते हैं। तो अभी सारी गाड़ियाँ इसी के लिए रुकी है। आई गेस उसके पास लाइसेंस नहीं है गाइज, तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया कि वो हट जाए बिना लाइसेंस के, बट लेट्स सी विल ही लीव हिम, आई डोंट नो, वी आर नॉट गोइंग टू वेट टू सी। तो जब ऐसा एक इंटरसेक्शन आता है तो आपको लेफ्ट लेना है यहाँ से, गूगल मैप भी आपको बताएगा, बट जस्ट इन केस सो यू हैव टू कम लेफ्ट, एंड फिर इसके बाद वापस आपको एटलीस्ट 90 किलोमीटर तो आप सीधे ही जाना है। सो नेक्स्ट अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको तब बताती हूँ, तब तक है लेट्स कीप गोइंग स्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे सीधा आने के बाद काफ़ी, देन यू हैव टू टेक अ राइट एंड फिर सीधा सीधा वापस से रास्ता है। सो बहुत कम लेफ्ट राइट हो रहा है यहाँ पे, वेरी फ्यू प्लेसेस एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट है, बाकी एकदम सीधा सीधा रास्ता है। सो एज यू कैन सी ये सब जगह आपको दिखते रहेंगे राइट लेते, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड सामने भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, जैसे आप राइट के लिए आएंगे ना वहाँ पे सामने ही वहाँ पे है। सो या अभी फिलहाल सुबह से वी आर ड्राइविंग, तो आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर व्हाट नाउ, सुबह 11 घंटे का रास्ता था एंड अभी 3.5 घंटे का बचा है। सो आई एम ड्राइविंग सिंस 4:30 इन द मॉर्निंग एंड अभी भी 3.5 घंटा बचा है, बट यस जल्दी जल्दी हो जाएगा एंड देन वी कैन फाइनली बी एट पीस एंड एंजॉय आवरसेल्व्स। सो लेट्स गो। ओके, वी आर ब्लॉक्ड, ट्रैफिक हो गया अभी। सो गाइज अभी हम अंबोली वाटरफॉल्स वाले रास्ते पे पहुंच गए हैं एंड यहाँ पे बंदर देखिए कितने सारे हैं। सो आप जब ये रास्ते पे आते हैं जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, ये वन वे नहीं है, दोनों साइड से गाड़ी आती है, तो आप थोड़ा संभाल के ही चलाइएगा ये घाट पे। ऑल्सो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके या अंधेरा होने से पहले हम पहुँच जाए, बिकॉज जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के पहले थोड़ा एक फॉरेस्ट एरिया आता है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रीच ऑन टाइम, ताकि अंधेरे से पहले हम पहुँच जाए एंड हम सेफली पहुँच जाए। तब तक के लिए लेट्स गो। तो guys, I just wanted to tell you something that I have come up with a very good name for Google Maps that is known as Kamolika Auntie. Now why Kamolika is because if you know the vamp जो Kamolika थी, she would never want कि किसी का भला हो, right? वैसे ही हमारी Google Map भी है, she doesn't want कि कोई टाइम पे पहुंचे। तो अगर आपको सीधे रास्ते जाना भी है ना, तो भी वो बोलेगी कि आगे जाओ, यू टर्न मारो, वापस आओ, फिर यू टर्न मारो, फिर सीधा जाओ। सो जब आप कोई ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अपनी कोमोलिका आंटी, इट्स बेटर कि अपन किसी लोकल से पूछ ले। लोकल्स लिटरली गिव बेटर गाइडेंस एंड प्रिसाइज गाइडेंस कि इतने दूरी पे जाके ही लेफ्ट मारना है। अपनी कोमोलिका आंटी तो
अगर इसी के भरोसे रहेंगे ना तो लिटरली 2 घंटे का रास्ता 4 घंटा करेगी, क्योंकि शी विल से कि आगे जाओ, यू टर्न मारो, फिर पीछे आओ, फिर यू टर्न मार के यहीं से जाओ. आई डोंट नो व्हाट sort of a crap navigation she gives, but yes, I think Google should up its game and मैप को थोड़ा सुधारना चाहिए. या तो ऐसा कोई मैप आए जो सिर्फ डेडिकेटेड इंडिया के लिए ही हो, जो इंडिया के रोड्स को अच्छे से जानता हो एंड एकदम सही नेविगेशन दे, बिकॉज शी इज लिटरली स्टूपिड. सो अभी हमें है 2 घंटा पहुंचने में एंड देन आई टेल यू मोर. बट यस, डोंट ट्रस्ट कोमोलिका आंटी प्लीज. शी इज लिटरली बीच ऐसा बोलने वाली थी लेकिन इसने अपने आप को कंट्रोल कर रही है. या बिकॉज आई मीन अगर सीधा रास्ता है, अगर मैंने वो लोकल से नहीं पूछती और मैं पैनिक हो जाती तो शायद मैं यू टर्न मारती, पीछे जाती एंड वापस यू टर्न मार के वो आगे आने बोल रही थी आफ्टर 2 किलोमीटर्स एंड फॉर व्हाट, वही रास्ते के लिए. सो या, शी इज अ PITCH इन कैपिटल्स. in capitals. जहाँ हमारा सीक्रेट डेस्टिनेशन है वहाँ जाने के लिए फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होने के बाद बोंदा से जाना होता है, बट बोंदा का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए लोकल्स ने हमें कहा सावंतवाड़ी से जाने के लिए. सो ऑलमोस्ट शाम होने आ गई है. इट्स 6:20 एंड बस 35 मिनट्स और बचे हैं टू रीच द डेस्टिनेशन. Please don't mind how I'm looking. This is after 13 and a half, almost 14 hours of continuously driving. तो yes, अभी बस कुछ और टाइम. प्लीज बने रहिए वीडियो में. You are going to love the view. So yes, please let's go. So guys, you know where we have reached? Goa! And एक मजे की बात बताती हूँ. बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे कि गोवा में यहाँ चेकिंग होती है, वहाँ चेकिंग होती है. बिलीव मी, कहीं चेकिंग नहीं हुई सिवाय एक जगह के, जहाँ पे उन लोग ने पूछा कर्नाटका जा रहे हो, हमने बोला गोवा. किसी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया एंड उसके बाद जो पुलिस ने पकड़ा था, ही जस्ट वांटेड टू सी कि मेरे पास लाइसेंस है या नहीं. उसके अलावा कहीं पे भी वैक्सीन सर्टिफिकेट, RT-PCR टेस्ट के लिए कहीं नहीं पूछा. लाइक लेजिट कहीं नहीं पूछा है. अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू यू इन द वीडियो. सो अभी फिलहाल ये है सीन एंड अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल में चेक इन करने के लिए. So yes. Wait. मुझे U-turn मारना है. गलत आ गया. गलत ले ली एक्साइटमेंट में. ये कटेगा नहीं. Shut up. काट दे उसको. नहीं, ये नहीं कटेगा. Guys, ये मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती. इसको इसने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया इसने. No. हाँ, और एक्साइटमेंट में कहाँ भी लेके जा रही है. जैसे इसको सब चप्पा पता है इधर का. This is a hangover of driving for 14 hours. हाँ, बहुत थक गई है बेचारी. So but अभी यहाँ आके जैसे एक बार बीच पे चले जाएंगे ना, सारी थकावट चली जाने वाली है. एंड यस, वी आर इन गोवा गाइस. हम आपको जो भी इसके बाद का वीडियो है ये अगले पार्ट में दिखाएंगे. गोवा के जितने वीडियो आने वाले हैं पार्ट्स में आएंगे. सुबह का अलग, शाम का अलग. एंड जो बेटर फूड वाला होगा उसका वील ट्राई टू मेक अलग, वरना व्लॉग में ही इंक्लूड होगा. तब तक हम लोग आपको Airbnb का रूम दिखा देते हैं, हमने जो बुक किया है. यस, एंड देन उसके बाद वील एंड दिस एंड उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट विल स्टार्ट. उसके बाद रात वाला. सो कम Airbnb पे चलते हैं. ओके, सो अभी हम कलंगूट जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे Airbnb है. बट अगर यहाँ से राइट मारते हैं तो यहाँ से बागा बीच आता है. एंड बट क्योंकि हमें कलंगूट जाना है, वी हैव टू गो स्ट्रेट. सो या
क्योंकि 2 बार हम लोग आए और 2 बार यही राइड मारे। हाँ, बट वो टाइम पे वी केम बाय ट्रेन, तो हाँ खाली बाहर से हमें पता है कि हाँ, कैसा लेकिन रास्ता स्कूटी है। लिया था तभी भी हाँ, यहाँ से ही जाते थे। हाँ, एंड बोथ द टाइम वी स्टेड एट बागा। तो इस बार हमने बाइफरकेट कर लिया है, हम हर जगह पॉसिबल मतलब जो अच्छी जगह है वहाँ रहने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट अच्छा कंटेंट भी दे सके एंड अच्छी चीज़ें एंड ये एक्सप्लोर भी कर सके गोवा इवन बेटर। तो या अभी फिलहाल लेट्स गो, 10 मिनट है पहुंचने में। अगर आपने पहले भी अगर गोवा के व्लॉग्स देखे होंगे या आप खुद आए होंगे, आपको पता चलेगा कि आपके शहर में जितनी आपके एरिया में जितनी पान टपरियाँ नहीं होती, इतनी यहाँ पे टैटू की शॉप्स होती है, सैलून होते, क्या बोलते, पार्लर, सॉरी टैटू के पार्लर होते हैं यहाँ पे। हर 2 दुकान छोड़ के आपको एक टैटू का पार्लर दिखेगा, एंड बड़े बड़े वो भी। और वो स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे तो सीधा आपको 9,000 10,000 बताएंगे और करके 3,000 में भी देंगे। लेकिन बहुत डिमांड है यहाँ पे, बहुत। आपको लिटरली पूछते रहेंगे, हाँ भाई टैटू, हाँ भाई। एकदम सेम ऐसे ही बोल के दिखा रहा है तो एक्सक्यूज मी। सो गाइज फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें हमारा रूम मिल गया है। ये एयरबीएनबी के थ्रू है, बट मोर डिटेल्स के लिए व्लॉग्स आते रहेंगे आगे। सो क्योंकि आज का दिन पूरा सिर्फ ट्रैवलिंग में निकला है, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट है एंड वेट फॉर मोर व्लॉग्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट रोज़ व्लॉग्स आने वाले हैं आपसे, तो हिट द बेल आइकन ताकि आपको रोज़ नोटिफाई हो जाए। So please like, share and subscribe. Follow us on Instagram. And until next time, bye. Keep exploring.